नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना के अंदर से इस क्वार्टर में लगभग 15 बिलियन डॉलर का एफडीआई पुल आउट हुआ है। इतना ही नहीं, ये कोई नई खबर नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर अंदर 6 ट्रिलियन डॉलर चाइना के मार्केट से पुल आउट हो चुके हैं, जिसके कारण से चाइना का मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। आप क्लियरली इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो। थोड़े समय पहले चाइना ने ही ये रिपोर्ट निकाली थी, जहां पर चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से एफडीआई पहली बार नेगेटिव गई थी, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, आप यहां पर क्लियरली ये भी देख सकते हो कि चाइना पूरी तरीके से अब इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्परेट हो चुका है, जहां पर चाइना द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ईजी कर दिया गया है अंदर आना। पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को निकालना काफ़ी मुश्किल कर दिया है। कई सारे लोगों ने कंसर्न शो किया है कि अब हम चाइना से पैसा निकालना चाहते हैं, पर चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि चाइना हमको पैसे निकालने नहीं दे रहा। पर नए इन्वेस्टमेंट को ये ईजी किए जा रहा है, जिसके कारण से चाइना का डेस्परेशन साफ शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से चाइना के अंदर सिचुएशन खराब हो रही है, वो भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं शिवरनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि चाइना में ये स्थिति आई क्यों और किस तरीके से, और चाइना के अंदर ये स्थिति आना किस तरीके से भारत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले समय में। इसे मैं शिवरनील चौहान डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर आप लोगों को सबसे अच्छे प्राइजेज में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा यूपीएससी सीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि चाइना के अंदर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पुल आउट क्यों हो रहे हैं लगातार, और इसकी वजह से क्या समस्या आ सकती है। तो देखो, चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं दो कारणों से। एक कारण है शॉर्ट टर्म और कारण है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कारण के अंदर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि चाइना के ट्रेड वॉर चल रहे हैं दूसरी कंट्रियों के साथ, जिसके अंदर छोटी मोटी कंट्रियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी वेस्टर्न कंट्रियां हैं, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ी डोमिनेंस रखती है और चाइना के प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। जैसे यूरोपियन यूनियन द्वारा चाइना के ईवी के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाए गए, जिसके बाद चाइना हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गया, पर ईयू का कहना साफ है कि चाइना अपने देश के अंदर इन कारों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है और हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। इस कारण से इन्होंने ड्यूटी को बढ़ाकर 17.4 से 37.6% कर दिया है। सिमिलर प्रकार की चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। जो पुरानी सरकार है उससे लगातार टैरिफ बढ़ा है, और आने वाली जो सरकार होगी उसके द्वारा भी सेम स्टेप उठाए जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन दोनों के द्वारा ही किया जा रहा है कि हम अपने कैंपेन में एक ही बात करेंगे, चाइना को कैसे कंटेन करना है। अब दोनों के कैंपेन में एक कॉमन चीज देख सकते हो कि दोनों ये कह रहे हैं कि हम चाइना को कंटेन करेंगे, हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम चाइना की जो एग्रेसिव एक्टिविटी है उनके ऊपर रोक लगाएंगे। तो आने वाले समय में भी चाइना के ऊपर टैरिफ कंटिन्यू रहेंगे। इस कारण से चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, और चाइना के अंदर से ऑलरेडी जो कंपनियों के द्वारा पैसे निकाले जा रहे हैं, इस वजह से चाइना का स्टॉक मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, जिसके कारण से कंपनियों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से कंपनियां जो है वो अपने पैसे को चाइना के अंदर से निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म रीजन पे देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में चाइना की इकोनॉमी भी स्लो डाउन की तरफ ही जा रही है, जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में भी बहुत प्रॉफिट नहीं है चाइना में। रिसेंटली चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी उम्मीद की गई थी उससे काफ़ी कम थी, लगभग 4.7% के आसपास। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है,
इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अब चाइना की आबादी बूढ़ी होते हुए भी दिखाई दे रही है। चाइना के अंदर एक पॉपुलेशन डिजास्टर अनफोल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से जो लेबर है उनके द्वारा हाई कॉस्ट हाई सोशल सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है, जिसकी वजह से कंपनियां जो है वो यहाँ से पैसा जो है वो निकाल रही हैं। वहीं तीसरी तरफ लोकल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के पास में पैसा था, उस पैसे को इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए बनाया। जहां पर आप देखोगे तो चाइना के द्वारा ग्वादर पोर्ट को बनाया गया और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया। उनसे चाइना को बहुत प्रॉफिट आया नहीं, और चाइना ने ये सारे पैसे किसको दिए? डेप ट्रैप में फंसाने के लिए छोटी मोटी कंट्रियों को। और अब वो कंट्रियां इस पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रही हैं, और ऐसा होने की वजह से चाइना के पास में पैसे बहुत है नहीं, और वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लोन है। अलग अलग कंपनी अलग अलग चीजें क्लेम करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार लोकल गवर्नमेंट के ऊपर 7 से 11 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। वहीं तीसरी तरफ चाइना के द्वारा जो कंपनी है उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं टैक्स के जरिए, क्योंकि चाइना के अंदर इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं हो, म्यूनसिपालिटी के ऊपर भारी लोन है। अब म्यूनसिपालिटी को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, तो ये क्या कर रहे हैं, ये पुराने हिसाब किताब निकाल रहे हैं कि भाई 30 साल पुराना वो पैसा चुकाओ, 30 साल पहले तुमने डील की थी उसके अंदर एक ये टैक्स भी था तो ये टैक्स छोड़ दो। वीवी फूड एंड बेवरेज के अनुसार रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने 30 साल पुराना 12 मिलियन डॉलर का यानी कि लगभग 85 मिलियन युआन का पेमेंट किया है, जो जब डील हुई थी उस समय पे बता ही नहीं गया था, पर अब कहा जा रहा है कि ये पैसा भरना है। सिमिलरली जंग माइनिंग करके एक और कंपनी है जो कि वेस्टर्न चाइना के अंदर है, उसके ऊपर भी इसी तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ये टैक्स टेररिज्म चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी तरफ चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कई सारी प्रॉपर्टी कंपनियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, ये बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको एवरग्रांडे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको कंट्री गार्डन देखने को मिलेगी, कंटेजियन देखने को, कई सारी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल डूब चुकी हैं। और चाइना के अंदर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर लगभग 20% के आसपास है, जिसके कारण से आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी बढ़नी नहीं है और ज़्यादा डाउन ही जानी है। इतना ही नहीं, ये कंपनियों ने जो घर बनाए थे, इन घरों को पैसा दिया था बैंकों ने, अब क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, इस कारण से बैंकों के पास में पैसा वापस नहीं आ रहा, जिसके कारण से शेडो बैंकिंग देखने को मिल रही है। बैंक जो है वो शटडाउन की तरफ जा रहा है, और बैंक शटडाउन हो रहा है तो कॉमन मैन का पैसा डूब रहा है, और कॉमन मैन का पैसा डूब रहा है तो बैंक रन की स्थिति हो रही है, जिसके कारण से चाइना के अंदर लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों के चलते चाइना से पैसा जो है वो आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब चाइना का डाउनफॉल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग बुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। Thank you.